एक व्यक्ति दान करने के लिए चला, कहा आज जीवन में पहली बार दान करूंगा। एक सिक्का लेकर मुट्ठी में बैठ गया। कथा सुनने लगा। महाराज जी बोलने लगे, दान से दुर्गति का नाश होता है, दान से धन की शुद्धि होती है, दान करने पर जीवन में फिर अगले जन्म में धन मिलता है। जैसे रुद्राष्टाध्यायी में कहते हैं, बाजाय स्वाहा, प्रसवाय स्वाहा, पिजाय स्वाहा, कर्तवे स्वाहा। और अष्टम अध्याय में कहते हैं, वाजस्यमे, प्रथवस्यमे, प्रयतिश्चमे, प्रसीतिश्चमे, धीतिश्चमे, क्रतुश्चमे। बहुत सारी बात कहते हैं। मैं दे रहा हूं, फिर मैं ले रहा हूं। अब बेचारा एक सिक्का लेकर बैठा था, ऐसे दबा करके। जब आरती का समय आया तो सोचा आप सिक्का डालेंगे। और जब खोला तो देखा कि सिक्के के चारों तरफ पानी लगा हुआ है। ओ हो, ये सिक्का बेचारा रो रहा था कि नहीं जाऊंगा, आओ मेरे जेब में चलो। हमारे गुरुजी कहते थे कि कृपण का धन कृपाण हो जाता है। सबका धन धर्म में नहीं खर्च होता। बोले महाराज भगवान आते हैं तो व्यवस्था लेकर आते हैं, प्रिंसिपल साहब समझ लीजिए। हाँ, आज मैं जहां गया था वहां एक व्यक्ति जजमान है, मिथिलेश पाठक। और ठाकुर जी यदि दास से झूठ न बुलवा रहे हो तो 100 करोड़ से ऊपर खर्च हो रहा होगा, और एक व्यक्ति केवल खर्च कर रहा है। जितने भी धर्माचार्य आए, लगभग कम से कम 500 धर्माचार्य होंगे, और कोई ऐसा धर्माचार्य नहीं जिसकी स्वामी जी ने इससे विदाई न किया। उस व्यक्ति ने कहा था, स्वामी जी आपसे यज्ञ कराएंगे, चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए। 4 बार डेट दिया स्वामी जी ने। अंत में लोगों ने भी वहां सहयोग किया है, लेकिन उस व्यक्ति के द्वारा बहुत बड़ा पुरुषार्थ हुआ। एक बात याद रखिए, सनातन की रक्षा 3 से होती है। किससे? संत, सदग्रंथ और मंदिर। संत, शास्त्र और भगवान का मंदिर, इन तीनों से ही सनातन की। कुछ लोग कहते हैं कि इस देश में मंदिर की आवश्यकता क्या है, यहां तो हॉस्पिटल बनवाना चाहिए था लोगों को। अरे भाई, क्यों बीमार होने की कल्पना कर रहे हो? हम लोगों के साथ एक विद्यार्थी पढ़ता था तो कहता था, गुरुजी ज्यादा तो नहीं, चपरासी में बहाली कर दीजिएगा। उस समय मैनेजमेंट को पावर था। वो आज तक न चपरासी हुआ, न क्लर्क हुआ, पुनर्मुस्को भव हो गए। हम बीमार होंगे, हमारे देश में हॉस्पिटल बनना चाहिए। अरे हम बीमार ही ना हो। और बीमार तो वो होते हैं जिनके अंदर काम है, क्रोध है, राग है, द्वेष है, ईर्ष्या है, प्रमाद है, उन्माद है, अवसाद है, विषाद है, विवाद है, क्लेश है, कलह है, कलमस है, वो ज्यादा बीमार। गोस्वामी जी कहते हैं, यह कुरोग कर औषधि नाही। मंदिर हमारी परंपरा है। अब एक बात और आती है कि तीनों में से किसको पकड़ा जाए? तो अगर मंदिर न पकड़ सके, शास्त्र न पकड़ सके, अगर संत को पकड़ लिए तो संत आपको फिर मंदिर और शास्त्र से मिला दे।